Hello students, once again welcome to another engaging and interesting video where I am going to take another beautiful question and you must try this question and you feel the challenge actually, right? तो क्वेश्चन आपके सामने है कि एक AP है जिसमें 2k टर्म्स हैं और जहाँ पर k एक नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। नाउ सम ऑफ ऑल ऑड पोजीशन टर्म, मतलब जो भी ऑड नंबर के टर्म्स हैं, जैसे भाई मान लो A1 है, फिर A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो जो ऑड वाले टर्म्स हैं, जो ऑड पोजीशन पे आते हैं, उनका सम दे रखा है 40। और दोस्तों जो इवन पोजीशन वाले जो टर्म्स हैं उनका सम 55 है और डिफरेंस बिटवीन लास्ट एंड फर्स्ट टर्म इज 27। तो आपको k का वैल्यू निकालना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए सो दैट आपको पता तो चले कि इस क्वेश्चन में आखिर दिक्कत क्या है या फिर चैलेंज क्या है। दिक्कत कुछ नहीं, चैलेंज क्या है। बहुत टाइम आपको कंज्यूम हो जाएगा अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट। तो आखिर मुझे करना क्या है, हम तो उस पर बात करते हैं। आपका मन है इसमें मैथ्स लगाइएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। क्योंकि जब आप दोस्तों यहाँ पे ऑड वाली टर्म्स को लिखेंगे, जैसे आपने S1 लिखा, आपने S3 लिखा, आपने S5 लिखा, बट आपको ये भी नहीं पता है ना कि यहाँ पे लास्ट कितनी टर्म है। बट ये एक बात की क्लियरिटी है कि आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे S2 है, S4 है, S6 है, S8 है और यहाँ पे S2k है। यहाँ पे दोस्तों S2k -1 आएगा और इनका दोस्तों जो सम है वो 40 है, इनका सम दोस्तों 55 है, ठीक है, इवन वालों का। ऐसा दोस्तों बोल रखा है, राइट। तो गंदा तो है ये, है ना भाई। ये बेसिकली S की जगह मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये तो टर्म्स लिखे हैं, सम नहीं है। मतलब ये टर्म्स लिखे हैं ना, A1 A2 ऐसे करके, तो मैं इसको सम की जगह टर्म्स लिख देता हूँ, राइट। तो ये दोस्तों A4 है, ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A5 है, A2k -1 है, ऐसा, ठीक है। तो गंदा है दोस्तों ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं बेसिक आपको एक आइडिया देना चाहूँ तो ये दोस्तों जो है, ये तो A है, ये दोस्तों A+2D है, ये दोस्तों A+4D है। और ऐसे करते करते आप इस पर देखोगे तो A+, भाई जो टर्म है ना 5, उसमें एक कम D आता है, तो इससे एक कम D करेंगे तो 2k -2 इंटू D, ये 40 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों अगर मैं इसको देखूंगा तो A+D है, A+3D है, A+5D है। ऐसे करते करते A+2k -1 इंटू D है और ये 55 है, राइट। तो कहानी ये दोस्तों ये है, ठीक है। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन का मतलब क्या है कि फिर अगर 4 टर्म है तो 2 ऑड वाली होंगी, 2 इवन वाली होंगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आप इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में आ सकता है कि हम दैट इज़ इवन वाले में से ऑड वाले को माइनस कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने कहानी ये पकड़ ली कि SC - SO, तो एक तो तरीका है कि माइनस करते रहिए, A से ये मर जाएगा, ये सब कैंसिल आउट होता रहेगा। तो एक अच्छा रिजल्ट दोस्तों ये आता है कि अगर n नंबर ऑफ टर्म्स, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इवन है। तो अगर दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, और सवाल दोस्तों बिल्कुल एज इट इज आ सकता है एग्जाम में डेफिनेटली, तो ये दोस्तों ND/2 होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। D यहाँ पे दोस्तों कॉमन डिफरेंस है, राइट। तो सबसे पहले तो इस सवाल का आंसर करते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये भी आएगा, सर अगर इवन की जगह ऑड हुए नंबर ऑफ टर्म्स तो क्या करेंगे। घबराओ नहीं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर उस पर बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो अगर मैं SC को देखता हूँ, ये 55 है दोस्तों, और SO को देखते हैं तो ये है दोस्तों आपके पास 40। नंबर ऑफ टर्म्स 2k है, भाई नंबर ऑफ टर्म्स 2k है। कॉमन डिफरेंस तो मुझे अभी भी नहीं पता, अपॉन 2, तो 15 = KD, राइट। तो एक इक्वेशन तो ये पता चल गई, बट D आंसर आ जाएगा तो मेरा K आ जाएगा, राइट। तो मुझे तो K निकालना है बेसिकली। अब एक और इंटरेस्टिंग, अगर मैं आपसे कुछ भी पूछता हूँ, राइट, आप इसको नोट कर लेना, आप इसको आराम से नोट कर लेना, राइट।
तो मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म है, ये दोस्तों AP की सेकंड टर्म है, ये AP की थर्ड टर्म है, और ये दोस्तों AP की लास्ट टर्म है जिसको nth टर्म बोलते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, राइट। तो अगर आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, या सेकंड टर्म या फिर सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, या फिर थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करते हैं, तो इनका सम इक्वल आता है। और सम कितना आएगा? दैट इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो सम है रेस्पेक्टिव पेयर, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, इनका सम इक्वल आएगा ऑल्सो। इन पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, राइट। अब एक और यहाँ पे क्लू दे रखा है आपको कि डिफरेंस ऑफ द लास्ट एंड द फर्स्ट टर्म, लास्ट और द फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मतलब a2k और फर्स्ट टर्म मतलब a, ये दोस्तों डिफरेंस दे रखा है 27। तो a2k का मतलब है a प्लस, भाई लास्ट टर्म कैसे नहीं करता, a प्लस n-1, तो a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी माइनस k इक्वल्स टू 27। तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k माइनस 1 इंटू डी दोस्तों 27 दे रखा है, राइट। तो यहाँ से 2kd माइनस डी इक्वल्स टू 27। अब kd का वैल्यू 15 है तो ये 30 हो जाएगा, माइनस d इक्वल्स टू 27, तो d का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों d का वैल्यू 3 आ जाएगा तो यहाँ पे इसको चिपका दीजिए, तो k का वैल्यू 5 आ जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको ये क्वेश्चन है, और एज इट इज़ बोलेगा कि उसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन है या ऑड है, सम ऑफ ऑल पोजीशन, दैट इज सम ऑफ ऑल पोजिशनल ऑड, सम ऑफ ऑल इवन पोजीशन, ये सब आपको हूबहू क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकता है, राइट। अब एक सवाल बच गया कि अगर सर इवन की जगह ऑड होगा तो क्या होगा, देख लो। तो अगर n इवन है तो SE माइनस S0 ये दोस्तों ND/2 है, और अगर n ऑड है तो SE माइनस S0 ये दोस्तों माइनस जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड/2, ये उसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ एवरेज, दैट इज SE माइनस S0 इक्वल्स टू माइनस एवरेज ऑफ AP। तो AP का जो एवरेज है उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा। और आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे S0 माइनस SE, वो भाई माइनस लेके ना हम ऑड को पहले लिख लेंगे तो एवरेज ऑफ AP के बराबर आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो इसको भी आपको नोट करना चाहिए, राइट। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई है तो मैं एक असाइनमेंट क्वेश्चन देता हूँ, होगा आप उसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP आर इवन, राइट, एंड द सम ऑफ द ऑल पोजिशनल टर्म इतना है, इवन दोस्तों इतना है। तो आपको ये बताना है कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म से 10.5 से एक्सीड करती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं, इफ़ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, देन यू मस्ट join QuantPrep 99 and see you in the next video. Please do subscribe QuantPrep 99.